हरे कृष्णा दर्शकों, मेरे चैनल शिव मार्ग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? अपने विचार और आशीर्वाद हमें कमेंट में अवश्य लिखें। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। पितरों का महत्व, श्राद्ध और तर्पण का सही समय। मनुष्य चाहे कितना भी ऊंचाई क्यों न प्राप्त कर ले, वह अपनी जड़ों से कभी अलग नहीं हो सकता। और वह जड़ें हैं हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, परदादा दादी और उनसे भी पहले की पीढ़ियां। जब वह इस भौतिक शरीर को छोड़ देते हैं तब भी उनका अदृश्य संबंध अपने वंशियों से बना रहता है। शास्त्रों में कहा गया है, पितरो देवो भव, अर्थात माता पिता और पूर्वज देवताओं के समान है। जब हम उन्हें स्मरण और अन्न जल अर्पित करते हैं तो वह तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। दर्शकों, यही कारण है कि हर वर्ष श्राद्ध पक्ष आता है, जिसे पितृ पक्ष भी कहा जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि श्राद्ध और तर्पण किस समय पर करना चाहिए? यदि समय सही ना हो तो क्या पितर प्रसन्न होंगे? यह शंका महाभारत काल में अर्जुन के मन में भी उठी थी और भगवान श्री कृष्ण ने उस रहस्य का उद्घाटन किया था। तो आइए अब हम चलते हैं महाभारत के उस प्रसंग की ओर और सुनते हैं समय का रहस्य भगवान श्री कृष्ण की वाणी में। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, चारों ओर शांति लौट आई थी। एक दिन गंगा तट पर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। लहरों की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। अर्जुन कुछ सोच में डूबे थे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, आपने मुझे गीता का अमृत दिया, जीवन और मृत्यु का रहस्य बताया, किंतु एक प्रश्न मेरे मन को बार बार विचलित करता है। हे भगवान, लोग कहते हैं कि श्राद्ध और तर्पण करने से पितर तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, परंतु यह कार्य किस समय करना चाहिए? कोई कहता है सुबह, कोई कहता है दोपहर और कोई संध्या। हे केशव, कृपया मुझे बताइए सच्चाई क्या है? अर्जुन का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, हे पार्थ, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखता है। हे अर्जुन, स्मरण रखो, देवता और पितरों का समय अलग अलग होता है। देवताओं की पूजा प्रातः काल होती है, जब सूर्य उदय होकर प्रकाश फैलाता है। ऋषियों और साधकों का समय संध्या है, जब ध्यान और साधना का विशेष फल मिलता है। किंतु पितरों का आवाहन अपराह्न काल में होता है, जब दिन का तीसरा पहर होता है और सूर्य पश्चिम की ओर ढलने लगता है। यही वह काल है जब पितर सूक्ष्म रूप से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से अन्न जल स्वीकार करते हैं। और यदि कोई प्रातः काल ही श्राद्ध कर ले तो पितर उपस्थित नहीं होते। यदि कोई रात्रि या संध्या को करे तो वह वापस लौट जाते हैं। इसलिए केवल अपराह्न ही उनका उचित समय है। यही पितरों की अमृत वेला है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, हे माधव, प्रातः काल की शांति और संध्या का सौंदर्य भी तो पवित्र है, फिर पितरों का समय केवल अपराह्न काल ही क्यों माना गया है? श्री कृष्ण ने गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे पार्थ, काल चक्कर की गहराई को समझो। प्रातः काल देवताओं के लिए है, संध्या ऋषियों और साधकों के लिए है और अपराह्न पितरों के लिए है। जब सूर्य ढलने लगता है तो ब्रह्मांड की शक्तियों में परिवर्तन होता है। देवताओं की ऊर्जाएं शांत हो जाती हैं और पितरों की आत्माएं सूक्ष्म रूप से धरती पर उतरती हैं। वही समय उनके लिए स्वीकार करने का काल होता है। इसलिए कहा गया है, पितरों का तर्पण ना तो प्रातः काल और ना ही संध्या काल में फलदायी होता है। केवल मध्याह्न के बाद का अपराह्न ही उनके लिए अति प्रिय है। श्री कृष्ण ने आगे बताया, श्राद्ध के लिए सर्वोत्तम समय कुपित काल है। सूर्य उदय से लगभग 2 घंटे 30 मिनट बाद से लेकर दोपहर 12:30 तक होता है। इसके बाद आता है रौद्रकाल, लगभग दोपहर 12:30 से लेकर 1:30 तक होता है। जैवी पितरों को अति प्रिय है। इसके बाद समय धीरे धीरे क्षीण होता है।
हे पार्थ, इस समय तर्पण पितरों तक पहुंच जाता है। जल की एक बूंद भी अमृत के समान हो जाती है, लेकिन यदि समय निकल जाए तो पर्वत समान अन्न भी व्यर्थ है। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, हे माधव, समय तो आपने बता दिया, परंतु श्राद्ध के लिए कौन सी तिथि चुननी चाहिए? श्री कृष्ण कहने लगे, हे पार्थ, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक के 16 दिन पितर पक्ष कहलाते हैं। इन्हीं दिनों में श्राद्ध करना सर्वोत्तम है। प्रत्येक पितर की अपनी श्राद्ध तिथि होती है। जिस तिथि को वह इस संसार से विदा हुए, उसी तिथि पर किया गया तर्पण उन्हें विशेष संतोष देता है। और यदि किसी को तिथि ज्ञात ना हो तो सर्व पितर अमावस्या पर सब पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। हे पार्थ, याद रखो, उस दिन समस्त पितर एक साथ ही धरती पर आते हैं और अपने वंशजों का अर्पण स्वीकार करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे पार्थ, केवल तिथि समय ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा नियम है श्रद्धा। यदि श्रद्धा ना हो तो उत्तम समय और तिथि भी व्यर्थ है, और यदि श्रद्धा पूर्ण हो तो साधारण अर्पण भी पितरों को संतोष देता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया गया कार्य। अर्जुन ने पुनर्प्रश्न किया, हे मधुसूदन, यदि किसी कारणवश निर्धारित तिथि और समय छूट जाए तो क्या उपाय है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, यदि तिथि छूट जाए तो सर्व पितर अमावस्या पर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। उस दिन सभी पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। हे पार्थ, समय चूकना दोष नहीं है, किंतु स्मरण ना करना सबसे बड़ा दोष है। इसलिए यथासंभव समय का पालन करो, किंतु सबसे बढ़कर भाव का स्मरण रखो। अर्जुन ने गदगद होकर कहा, हे माधव, अब मेरे सभी संदेह मिट गए हैं। मैं समझ गया कि श्राद्ध केवल कर्म कांड ही नहीं बल्कि समय, तिथि और श्रद्धा का संगम है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, सही समय पराहन का कुतोपकाल और रौद्रकाल है। सही तिथि पितर पक्ष की श्राद्ध तिथि और सर्व पितर अमावस्या और शुद्ध भावना, यही श्राद्ध की आत्मा है। इन दिनों का पालन करने से पितर तृप्त होकर सदा अपने वंशजों का कल्याण करते हैं। तो दर्शकों, यह थी महाभारत की वह अमूल्य कथा जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्राद्ध और तर्पण का सही समय बताया। दर्शकों, याद रखिए, प्रातः देवताओं का समय है, संध्या ऋषियों और साधकों का, और अपराह्न पितरों का। इसलिए पितर पक्ष में दोपहर के समय श्रद्धा से तर्पण करें, तिथि का पालन करें और सबसे बढ़कर भाव रखें। हरे कृष्णा। दर्शकों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में हरे कृष्णा लिखकर अपने पितरों को स्मरण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हरे कृष्णा।